हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KPY स्टडी ग्रुप। माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। तो बात करेंगे आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है केयरिंग फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी। केयर माने होता है बेटा देखभाल करना, ठीक है। फॉर माने होता है के लिए, वैसे यहाँ पे की है। द पब्लिक माने होता है सार्वजनिक, प्रॉपर्टी माने होता है संपत्ति। केयरिंग फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल। इस सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस पार्ट में बताया क्या गया है, किसके बारे में बात की गई है। तो इस पार्ट में ये बताया गया कि जो सार्वजनिक संपत्ति है यानी कि जो जैसे कि देश के हित के लिए यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे ट्रेन, बस, पार्क, यानी कि हम लोगों को इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं भी स्कूल वगैरह में जाते हैं तो कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं ना, तो कागज़ वगैरह बेकार कागज़ या ट्रेन वगैरह में थूकना, जैसे कि बेकार की चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट में, इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आइए ज़्यादा टाइम को न लॉस करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, एक बार फिर से देख लेते हैं, केयरिंग फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। एज अ स्टूडेंट यू रिक्वायर अ बुक। एज अ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी के रूप में, एज अ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी के रूप में, यू माने आपको, रिक्वायर माने आवश्यकता होती है, अ बुक माने एक किताब। विद्यार्थी के रूप में आपको एक किताब, कॉपी, पेन और पेंसिल की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी के रूप में, एज अ स्टूडेंट, जब आप विद्यार्थी के रूप में होते हो तो आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बुक, नोटबुक, पेन और पेंसिल, यानी बुक किताब, नोटबुक कॉपी, पेन और पेंसिल, इन सारी चीज़ों की क्या होती है आपको? रिक्वायर यानी कि आवश्यकता होती है। वंस यू बाय दीज थिंग्स, वंस माने एक बार, यू माने आप, बाय माने खरीदते हो, दीज माने इन, थिंग्स माने चीज़ों को, ठीक है। तो वंस यू बाय दीज थिंग्स, आप एक बार इन चीज़ों को क्या करते हो? खरीदते हो। आप एक बार इन चीज़ों को खरीदते हो। जब आप खरीदते हो तो दे बिलोंग टू यू। तो दे माने वे क्या चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके लिए दिया है। दे बिलोंग माने होती हैं या संबंधित होती हैं, टू यू माने आपसे, ये आपसे संबंधित होती हैं। ये किससे संबंधित होती हैं? आपसे संबंधित होती हैं। यही कह सकते हैं जो ये चीज़ें आप खरीदते हो, नोटबुक, बुक, पेन और पेंसिल, ये आपकी होती हैं। किसकी होती हैं? आपकी होती हैं। तो यू बिकम दियर ऑनर्स, बिकम दियर ऑनर्स। तो यू माने आप, बिकम माने होते हो, दियर माने उनके, ऑनर्स माने मालिक। तो आप उनके मालिक होते हो या आप उनके स्वयं मालिक होते हो। किनके? जब आप ये पेन, पेंसिल, नोटबुक, बुक खरीदते हो ना, तो आप उनके स्वयं क्या होते हो? मालिक होते हो। दीज थिंग्स आर योर पर्सनल प्रॉपर्टी। दीज माने होता है ये, थिंग्स माने वस्तुएं, आर माने होती हैं, योर माने आपकी, पर्सनल माने होती है व्यक्तिगत, और प्रॉपर्टी माने होता है संपत्ति। ये वस्तुएं आपकी व्यक्तिगत संपत्ति होती हैं। ये वस्तुएं आपकी क्या होती हैं? व्यक्तिगत संपत्ति, यानी कि आपकी पर्सनल यानी कि विशेष संपत्ति होती है। जिस प्रकार आप इन चीज़ों की देखभाल करते हैं, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इनकी आप देखभाल करते हैं, इनकी ये आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं। वही कहने का मतलब, ये आपकी एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति होती है। तो यू टेक केयर टू मेंटेन देम। तो यू माने आप, टेक केयर माने ध्यान, देखभाल करते हैं। टू मेंटेन माने होता है बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, यानी जैसे कि बनाए रखने का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल को सुरक्षित रखने के लिए या बनाए रखने के लिए देखभाल करते हैं ना हम इसकी। अगर देखभाल नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे तो कोई भी उसे ले जा सकता है, कहीं भी गिर सकती है। तो यू टेक केयर, आप देखभाल करते हैं, टू मेंटेन, उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, देम मानो उनको सुरक्षित या हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए आप उनकी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। यू हैव टू सी, आपको देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, दैट की दे आर नॉट मिसयूज्ड बाय अदर्स, कि दे वे आर नॉट मिसयूज्ड माने होता है दुरुपयोग की गई हैं, बाय अदर्स, कि वो दूसरों के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं की गई हैं। आपको देखना पड़ता है कि उनका दूसरों के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने मेरी
इन चीज़ सामानों को क्या किया हो, दुरुपयोग किया हो। ठीक है, आगे है यू हैव टू बी वॉचफुल अगेंस्ट दियर थेफ्ट। यू हैव टू, आपको, बी वॉचफुल, आपको देखना पड़ता, अगेंस्ट माने होता विरुद्ध या के प्रति, दियर माने उनकी, थेफ्ट माने चोरी, उनके चोरी के प्रति या उनकी चोरी होने के लिए भी उनको देखना पड़ता है कि कोई व्यक्ति आपकी चीज़ सामान को चुरा न ले जाए, तो उनके चोरी के विरुद्ध भी आपको देखना पड़ता है, चोरी के प्रति भी आपको उनको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। समटाइम्स यू स्पेंड योर मनी, समटाइम्स माने होता है कभी कभी, यू माने आप, स्पेंड माने खर्च करते हो, योर मनी माने अपने पैसे को, टू बाय माने खरीदने में, ए हाउस और अदर बिग आइटम, कभी कभी आप अपने पैसे को घर और बड़ी चीज़ को खरीदने में क्या करते हो, खर्च करते हो। समटाइम्स यू स्पेंड योर मनी टू बाय अ हाउस और अदर बिग आइटम, समटाइम्स कभी कभी, यू स्पेंड आप खर्च करते हैं अपने पैसे को, कभी कभी आप बड़ी चीज़ और घर, कोई दूसरी बड़ी चीज़ या कोई अदर बड़ी चीज़ और घर को खरीदने में अपने पैसे को खर्च करते हैं। कभी कभी आप अपने पैसे को घर या किसी अन्य बड़ी चीज़ को खरीदने में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। नहीं समझे, नहीं मतलब कभी कभी पैसे को स्पेंड करते हैं या घर खरीदने में या कोई अन्य चीज़ जैसे कि फ्रिज वगैरह हो गए, किसी अन्य चीज़ को खरीदने में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जैसे कार आर वगैरह हो गया। ठीक है, आगे बताया गया है क्या क्या हो सकती है। इट कैन बी अ मोटरसाइकिल और एक कार। इट माने ये कैन भी हो सकती है, अ मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, मोटरसाइकिल या कार हो सकती है। जो हम लोगों ने बोला नहीं, घर और बड़ी चीज़, तो बड़ी चीज़ के बारे में बताया है, मोटरसाइकिल या कार हो सकती है। इट में इंक्लूड सम पेट एनिमल्स यू लव। इट में इंक्लूड माने होता है समायोजन होता है, ठीक है, या सम्मिलित होना। इस इट में माने हो सकता है सम्मिलित, माने इंक्लूड माने सम्मिलित हो सकते हैं। सम माने कुछ, पेट माने होता है पालतू, एनिमल्स माने जानवर, इसमें कुछ पालतू जानवर भी शामिल हो सकते हैं। पेट एनिमल्स माने जानवर, यू लव, जिन्हें आप लव यानी कि प्रेम करते, इनमें यानी कि जो बड़ी चीज़ के बारे में बेटा बताया गया ना, तो कह रहा इनमें कुछ पालतू जानवर भी इंक्लूड शामिल हो सकते हैं या शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग, आगे बताया गया। ठीक है, तो कह रहा दीज आर योर पर्सनल प्रॉपर्टी। दीज माने ये, आर माने है, योर माने आपकी, पर्सनल व्यक्तिगत, और प्रॉपर्टी माने संपत्ति। तो ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दियर यूजफुलनेस टू यू एंड दियर कॉस्ट यू पे ग्रेटर अटेंशन टू देम। बिकॉज ऑफ माने उठा बेटा के कारण, दियर माने उनके, यूजफुलनेस माने उपयोगिता या टू यू माने आपके लिए, एंड दियर माने उनकी, कॉस्ट माने होता है पर वही कॉस्ट जिस जो कॉस्ट मतलब महंगाई वाली जिससे उनको प्राइस किया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दियर यूजफुलनेस टू यू एंड दियर कॉस्ट यू पे ग्रेटर अटेंशन टू देम। ठीक है, या कीमत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ माने बेटा होता है के कारण, उनकी आपके लिए उनकी उपयोगिता और कीमत के कारण यू पे ग्रेटर अटेंशन टू देम। यू पे ग्रेटर, ग्रेटर माना होता है ज़्यादा, अटेंशन माने ध्यान देना, टू देम माने उन पर, आप उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप या ये कह सकते हैं उनकी कीमत और आपके उपयोग के लिए या उपयोगिता के कारण या आपके उपयोग के कारण आप उन पर क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप क्या करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पेट एनिमल्स हो गया, मोटरसाइकिल, कार हो गई ना, तो इनको ये आपके उपयोग के लिए हैं और अधिक कीमत के कारण आप इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपकी ज़्यादा कीमत इन पर लग गई है या आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो आप इनके कारण इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यू इंश्योर, तो यू माने आप, इंश्योर माने निश्चित ही, आप निश्चित हैं, दियर प्रॉपर यूज़ एंड सेफ्टी, आप निश्चित ही अपनी, प्रॉपर माने होता उचित, यूज़ माने उपयोग, एंड सेफ्टी माने सुरक्षा करते। तो आप निश्चित ही अपनी उचित उपयोग और सुरक्षा करते हैं। तो आप निश्चित ही उचित उपयोग और सुरक्षा करते हैं। तो आप निश्चित ही उचित उपयोग और सुरक्षा करते हैं। जब आप उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो निश्चित ही उचित उपयोग और उनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी ऑफन कम्स अक्रॉस माने होता है सामने माना। ठीक है, वी ऑफन कम्स अक्रॉस
थिंग्स बिग एंड कॉस्टली, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। तो राइट है, वी ऑफन कम्स अक्रॉस थिंग्स बिग एंड कॉस्टली। वी माने हमारे, ऑफन माने प्रायः, कम अक्रॉस माने होता है सामने आना। कम अक्रॉस माने क्या होता है बेटा? सामने आना। थिंग्स माने होता है वस्तुएं, बिग माने बड़ी, एंड कॉस्टली माने महंगी। कभी कभी हमारे सामने बड़ी और कीमती चीज़ें आती हैं, कभी कभी हमारे सामने बड़ी और कीमती चीज़ें आती हैं, या हम प्रायः हमारे सामने बड़ी और कीमती चीज़ें आती हैं। तो दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल और आ फैमिली। तो दे डू नॉट बिलोंग माने होती हैं या संबंधित होती हैं भी कह सकते हैं। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल माने होता है बेटा व्यक्ति, और एक फैमिली माने होता है परिवार। तो वे कभी कभी हमारे सामने कुछ बड़ी और कीमती चीज़ें आती हैं जो किसी व्यक्ति या परिवार से संबंधित नहीं होती, या किसी व्यक्ति या परिवार की नहीं होती हैं। ठीक है। सच थिंग्स आर जनरली यूज्ड बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सच थिंग्स, ऐसी वस्तुएं, आर जनरली, सामान्यतः, यूज्ड, उपयोग की जाती हैं, बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा, अधिक संख्या में लोगों के द्वारा उपयोग की जाती हैं। ऐसी वस्तुएं सामान्यतः अधिक संख्या में लोगों के द्वारा उपयोग की जाती हैं। ठीक है। लेट अस टेक एग्जाम्पल। आओ, टेक मान लेते हैं एग्जाम्पल, आओ उदाहरण लेते हैं ऑफ पार्क, ऑफ ए पार्क। आओ पार्क का उदाहरण लेते हैं, आओ पार्क का उदाहरण लेते हैं। तो फाइंड आउट हु ऑन्स दैट पार्क। फाइंड आउट माने होता है बेटा पता कीजिए, हु माने कौन, ओन्स माने मालिक है, दैट माने उस, पार्क माने पार्क यानी खेल के मैदान। पता कीजिए कि उस खेल के मैदान का मालिक कौन है। यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल। यू कैन, आप ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक, आप ले सकते हैं, एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। फाइंड आउट, पता कीजिए, फाइंड आउट माने क्या होता है बेटा? पता करना। ठीक है। पता कीजिए हु ओन्स योर स्कूल, कि आपके स्कूल का मालिक कौन है। म्युनिसिपल, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो म्युनिसिपल, नगर निगम, बेटा सब लिखा हुआ है देखो। म्युनिसिपल्स माने नगर निगम, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, एंड केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार। रन इज लार्ज नंबर ऑफ स्कूल, अधिक यानी कि नगर निगम, जिला परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अधिक संख्या में स्कूल चलाते हैं। अधिक संख्या में क्या करते हैं? स्कूल चलाते हैं। तो यू सी, यू मैंने आप सी मैंने देखते हैं, आप देखते हैं दैट की ऑल सच स्कूल्स, ये सभी स्कूल। हाँ तो देखते हैं लिखा हुआ है यू सी, आप देखते हैं यू सी, आप देखते हैं दैट की ऑल सच स्कूल्स, सच माने ऐसे सभी स्कूल, ऐसे सभी स्कूल आर यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। थाउजेंड्स यानी कि हजारों विद्यार्थियों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ऐसे सभी स्कूल हजारों विद्यार्थियों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ऑल सच स्कूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज दे अल्टीमेटली बिलोंग टू द पब्लिक, दैट इज़ द कॉमन पीपल। ठीक है। तो ऑल सच स्कूल्स, तो ऑल माने सभी, सच माने ऐसे, ऐसे सभी स्कूल, पार्ट माने भाग होते हैं, ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति के भाग होते हैं। ऐसे सभी स्कूल सार्वजनिक संपत्ति के क्या होते हैं? भाग होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे अल्टीमेटली, क्योंकि वे, अल्टीमेटली माने होता है बेटा आखिरकार। ठीक है। क्या होता है? आखिरकार। वे आखिरकार बिलोंग माने होते हैं या संबंधित होते हैं टू पब्लिक। किस पब्लिक से संबंधित होते हैं? दैट इज़ कॉमन पीपल, या कॉमन यानी कि समाज के समान वर्ग के लोगों से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। क्योंकि वे आखिरकार समाज के समान वर्ग के लोगों से क्या होते हैं बेटा? संबंधित होते हैं। सिंस दे आर यूज्ड बाय द पीपल, सिंस माने जब, दे माने वे, आर यूज्ड उपयोग किए जाते हैं, बाय द पीपल जब वे लोगों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स जब वे लोगों के द्वारा अपने लाभ के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो दे आर राइटली कॉल्ड पब्लिक यूटिलिटीज़। तो दे आर कॉल्ड कहलाते हैं या उन्हें कहा जाता है पब्लिक, सार्वजनिक यूटिलिटीज़ माने होता है उपयोग के लिए या सार्वजनिक उपयोगिताओं
के लिए कहा जाता है, सार्वजनिक उपयोगिताएं के लिए कहा जाता है। जब लोगों के बेनिफिट्स के लिए इनको यूज करते हैं तो सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए कहा जाता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए है, ठीक है। यू स्पेंड सेवरल आवर्स इन योर स्कूल। यू माने आप, स्पेंड माने खर्च करते हैं, सेवरल माने कई, आवर्स माने घंटे, इन योर स्कूल माने अपने स्कूल में। आप अपने स्कूल में कई घंटों का समय क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। यू इंश्योर, यू माने आप, इंश्योर माने निश्चित हैं, आप निश्चित हैं दैट कि योर डेस्क, आप निश्चित हैं कि योर डेस्क आर क्लीन एंड नीटली प्लेस्ड, आपकी डेस्क और योर डेस्क आर क्लीन, आपकी डेस्क साफ एंड नीटली प्लेस्ड, स्वच्छ स्थान है जहाँ पे आपकी डेस्क है वो साफ़ है और जिस जगह पर रखी वो स्वच्छ स्थान है। तो सम स्टूडेंट्स, आगे क्या बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, सम स्टूडेंट्स थ्रो वेस्ट पेपर्स एनीवेयर इन द स्कूल कंपाउंड। सम स्टूडेंट्स माने होता है कुछ विद्यार्थी, थ्रो माने फेंक देते हैं, वेस्ट पेपर माने होता है बेकार कागज़, एनीवेयर माने कहीं भी, इन द स्कूल कंपाउंड माने होता है स्कूल के मैदान में। तो स्कूल का मैदान मतलब जो कमरा होता है स्कूल का, यानी कि स्कूल के कंपाउंड में कुछ लड़के जो होते हैं वो कहीं भी गंदे पेपर को क्या कर देते हैं, बेकार पेपर को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। इट इज़ बैड, इट इज़ बैड, यह गलत है, इट इज़ बैड, यह गलत है। यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स बिलोंग टू योर स्कूल। यू शुड नॉट प्लक, तोड़ना चाहिए, फ्लावर्स माने फूलों को, आपको फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, बिलोंग माने होते हैं टू योर स्कूल, जो आपके स्कूल में पौधों में जो फूल होते हैं वो आपको तोड़ना नहीं चाहिए, या आपके अपने स्कूल के पौधों के फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। आल माने सभी को, शुड बी एबल टू एन्जॉय देयर ब्यूटी, देयर माने उनकी, ब्यूटी माने सुंदरता का, आल माने सभी को, सभी को उनकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए, ठीक है। एंजॉय माने बेटा क्या होता है, आनंद लेना, सभी को उनकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए बट फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। यू शुड केयर ऑल द थिंग्स बिलोंगिंग टू योर स्कूल। यू माने आपको, शुड माने चाहिए, केयर माने देखभाल करना चाहिए, ऑल द थिंग्स सभी वस्तुओं की, बिलोंगिंग माने संबंधित है, टू योर स्कूल जो आपके स्कूल की हो रही हैं, सॉरी जो आपकी स्कूल की हैं, जो आपकी स्कूल की हैं या जो आपके स्कूल के हैं या जो आपके स्कूल से संबंधित हैं उनकी आपको क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। नॉट ओनली यू टेक केयर ऑफ़ योर ओन बुक्स, नॉट ओनली, ना ही केवल आपको अपनी किताबों की देखभाल करना चाहिए, बट एल्सो बल्कि, दोज ऑफ द स्कूल्स लाइब्रेरी, बल्कि स्कूल की या विद्यालय की जो पुस्तकालय है, विद्यालय का जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय भवन है, उसकी भी, वहाँ की भी किताबों का क्या करना चाहिए, हमें देखभाल करना चाहिए। स्कूल की जो लाइब्रेरी है उनकी किताबों को भी हमें क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन यू यूज़ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ लाइक बसेस और ट्रेन्स, तो जब यू माने आप, यूज़ माने उपयोग करते हैं, पब्लिक माने सार्वजनिक, प्रॉपर्टीज़ माने होता है संपत्ति, जब आप सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करते हैं, लाइक जैसे कि बसेस और ट्रेन, जैसे बस ट्रेन, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, तो आपको और अधिक सावधान रहना पड़ता है। जब आप सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करते हैं जैसे बस ट्रेन, तो आपको और अधिक अत्यधिक केयरफुल यानी सावधान रहना पड़ता है। फॉर एवरी सिंगल पब्लिक सर्विस, प्रत्येक एकाकी सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक एक सार्वजनिक सेवा के लिए आपको क्या रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है, या ये कह सकते हो फॉर एवरी सिंगल पब्लिक सर्विस, प्रत्येक अकेली सार्वजनिक सेवा के लिए, रेंडर्ड टू यू, रेंडर्ड माने होता है अदा करना पड़ता है, आपको अदा करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं यू हैव टू पे, प्रत्येक सार्वजनिक सेवा के लिए आपको, एवरी सिंगल पब्लिक को मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा के लिए पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जब हम इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, जब यात्रा करते हैं ट्रेन में, बस में, तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है, सार्वजनिक सेवा के रूप में पैसे को पे करना पड़ता है। वो किस रूप में पे करते हैं आगे बताएंगे। इट इज़ ओनली देन दिस कैन बी मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड लास्ट लॉन्गर, इट इज़ ओनली देन, यह होता है, यह केवल होता है, यह केवल होता है। दीज कैन बी, दीज वन उन्हें, कैन बी मेंटेन्ड, मेंटेन माने होता है बनाए रखने के लिए, प्रॉपरली माने होता है निश्चित, एंड लास्ट लॉन्गर, उनको अच्छे ढंग से बनाए रखने के लिए और लंबे समय तक चलने के लिए ही किया जाता है। यह केवल उनको, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे बस हो गया, लाइक बस,
ट्रेन्स यानी कि इनका यूज़ करते हैं तो इनको मेंटेन करने के लिए या लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ही हम पैसे को पे करते हैं, ये गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है, ठीक है। यू परचेज रेलवे टिकट बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी। यू परचेज, आप खरीदते हैं रेलवे टिकट, आप रेलवे टिकट खरीदते हैं बिफोर माने पहले, यू स्टार्ट योर जर्नी, आप अपनी यात्रा, जर्नी माने बेटा क्या होता है, यात्रा, तो आप अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले, आप अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं, रेलवे टिकट को बाई करते हैं या परचेज करते हैं, आप रेलवे टिकट क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। आगे बोला यू परचेज द टिकट आफ्टर बोर्डिंग द बस, आप बस पर चढ़ने के बाद या बस की सवारी करने के बाद बस के टिकट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो यू रेन्यू योर मंथली पासेस बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो यू रिन्यू योर मंथली पासेस बिफोर द एक्सपायरी डेट। यू माने आपको, रिन्यू माने होता है नवीनीकरण, क्या होता है, नवीनीकरण, ठीक है। योर माने अपने, मंथली माने होता है मासिक, पासेस आपको अपने मासिक पास का बिफोर द एक्सपायरी डेट, या आप अपने मासिक पास का एक्सपायरी डेट यानी कि अंतिम या आखिरी तारीख से पहले क्या कराते हैं, रिन्यू कराते हैं या नवीनीकरण कराते हैं, जिसने रिन्यू कराने जाते हैं, नवीनीकरण या नया करवाने जाते हैं उसको ना, तो वही रिन्यू करवाते हैं। तो 10 इस प्रकार यू सी, आप देखते हैं, यू पे, आप पे करते हैं फॉर दीज सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स, इन सेवाओं को आप टिकट्स के फॉर्म में या टिकट के रूप में पे करते हैं। आप देखते हैं कि आप इन सेवाओं को किसके रूप में पे करते हैं, इन जो सेवाएं आपको मिलती है इन सेवाओं को टिकट्स के रूप में आप पे करते हैं। यू मेक इट पॉइंट, आपको ध्यान रखना चाहिए, टू अवॉइड राइटिंग ऑन बसेस दियर बेंच ग्लास विंडोज, बस की बेंच और कांच की खिड़कियों पर आपको लिखने से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। आपको बस की कांच की खिड़कियों और बेंचों पर लिखने से बचना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट फॉलो रूल्स, आपको आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। लेट डाउन, निर्धारित किए गए हैं, लेट डाउन मान क्या होता है बेटा, निर्धारित किए गए हैं, बाय द बस एंड रेल सर्विस, जो कि बस और रेल सर्विस के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, फॉर दियर यूजर्स, फॉर माने के लिए, दियर माने उनके यूजर्स, उपयोगकर्ताओं के लिए, जो कि उनके उपयोगकर्ताओं के लिए निर्धारित किए गए रूल हैं, उनको आपको अवश्य क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। ड्यूरिंग एजिटेशन सम पीपल गो टू एनी एक्सटेंट इन एक्सप्रेसिंग दियर एंगर, तो ड्यूरिंग माने के दौरान, एजिटेशन माने विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के दौरान, एजिटेशन माने क्या होता है, विरोध प्रदर्शन, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान सम पीपल, कुछ लोग, गो टू एनी एक्सटेंट, गो टू माने जाते हैं, एनी माने किसी एक्सटेंट माने हद तक, किसी भी हद तक चले जाते हैं, इन एक्सप्रेसिंग प्रदर्शित करने के लिए, देयर माने अपने, एंगर माने गुस्सा या क्रोध को, तो विरोध प्रदर्शित या विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग अपने गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। नहीं देखा होगा जैसे बसेस में या बस हो गया, ट्रेन में ईंटें वगैरह मारने लगते हैं ना, उसी चीज़ को बता रहा है। एज डेमोक्रेटिक सिटीजन्स, एज माने होता है की तरह, डेमोक्रेटिक सिटीजन्स माने होता है प्रजातांत्रिक नागरिक के रूप में, प्रजातांत्रिक नागरिक के रूप में वी शुड डेमॉन्स्ट्रेट आवर फीलिंग्स, डेमॉन्स्ट्रेट माने होता है प्रदर्शित करना चाहिए, वी माने हमें, शुड माने चाहिए, हमें आवर फीलिंग्स, हमें अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहिए, फीलिंग्स माने क्या होता है, भावनाओं को, इन अ पीसफुल मैनर, पीसफुल माने तो शांतिपूर्वक, मैनर माने ढंग को, हमें अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करना चाहिए। बर्निंग पब्लिक बसेस, बर्निंग माने तो जलाना, पब्लिक बसेस माने होता है सार्वजनिक बस को जलाना। डैमेजिंग इलेक्ट्रिक पोल्स, और बिजली के खंभे को नुकसान पहुंचाना। अटैकिंग पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर अटैक करना या डाकघर को नुकसान पहुंचाना। ऐड टू आवर लॉसेस, हमारा नुकसान को दिखाता है या हमारा नुकसान जुड़ता है, ये जो करते हैं ये हमारे नुकसान के बारे में बताते हैं। द पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड काज ट्रेमेंडस इनकन्वेंशियस एंड फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एंड नष्ट करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, कारण होता है आर्थिक संपत्ति और अत्यधिक
नुकसान, आर्थिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। नष्ट करना, डैमेज, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना आर्थिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कारण होता है। ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज़ आर मेंटेन्ड फ्रॉम द टैक्सेस। दीज माने इन, प्रॉपर्टीज़ माने होता है संपत्ति को, आर मेंटेन किया जाता है या बनाया जाता है फ्रॉम द टैक्सेस। इन संपत्तियों को उन टैक्स से बनाया जाता है या बनाए रखते हैं। किन टैक्स से? जो टैक्स हम लोग पे करते हैं। वी पे टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स, जो हम लोग अलग अलग सरकार को देते हैं, जो हम लोग अलग अलग रूप में देते हैं, जैसे रेल के रूप में अलग, बस के रूप में अलग ना। डिफरेंट गवर्नमेंट्स, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल, राज्य, केंद्र और लोकल गवर्नमेंट्स को जो हम लोग पेड करते हैं, वो जो पैसा पेड करते हैं वो इन चीज़ों को क्या करता है? मेंटेन बनाए रखता है। ठीक है। या ये कह सकते हैं स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो हम लोग पे करते हैं अलग अलग रूप में, वो टैक्स से इन चीज़ों को या ये जो ट्रेन, बस, लाइट्स की व्यवस्था होती है, इनको कंटिन्यू बनाए रखते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की PDF हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। और जो भी चीज़ ना समझ में आया हो जिस बच्चे को, वो ऐसे अंडरलाइन करके हमें बता दे कि ये लाइन नहीं आया, तो उसे हम दोबारा समझा देंगे। तो ठीक है।